Hello students, I'm Priya and today I am present here with my topic acid, bases and salt, and this is video lecture 3, and in this video we will discuss about pH in our everyday life and a little about salts. Okay, so let's start my topic. Yes, importance of pH. In our everyday life. ओके, सो पीएच आपको पता ही है, ठीक है, जिससे हम एसिड या बेस होने का पता लगा सके कि कोई जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। सो इसका हमारी एवरीडे लाइफ में क्या रोल है वो हमें पढ़ना है। सो सबसे फर्स्ट जो पीएच होता है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, उनमें, क्योंकि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा जो स्टमक है जहाँ पे डाइजेशन होता है वहाँ क्या रहता है, हमारे स्टमक के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो प्रोड्यूस होता है उसका जो पीएच है वो क्या रहता है 1 to 2 रहता है, ठीक है। मीन्स जो गास्ट्रिक जूसेज होते हैं उनका पीएच क्या रहता है 1 to 2 की रेंज में रहता है, मीन्स बिलो 7, ठीक है। सो क्या हो गया वो एसिड, ठीक है, एसिडिक इन नेचर। सो जो गास्ट्रिक जूसेज हैं वो क्या करते हैं, हमारी डाइजेशन में हमारी हेल्प करते हैं। सो पीएच in digestion and other biochemical reactions. Okay, so during ingestion HCl acid, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन आवर स्टमक, ठीक है। जब इंजेक्शन जब हम लेते हैं तो क्या होता है, जो हमारे जो स्टमक में HCl प्रोड्यूस होता है वो एक्सेस में क्या हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, ठीक है, इन एक्सेस विच causes irritation and pain ठीक है। मतलब हमारी बॉडी में क्या हो गया, स्टमक में जो है HCl की वैल्यू ज़्यादा हो गई, ठीक है, एक्सेस में हो गई, देन उसकी वजह से क्या होता है, हमें पेन होता है, इरिटेशन फील होती है, ठीक है। सो उसको हम क्या बोलते हैं, एसिडिटी, क्या नाम देते हैं उसको, एसिडिटी, ठीक है। और इस एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए हम, मतलब इससे रिलीफ पाने के लिए हम क्या करते हैं, किसका यूज करते हैं, माइल्ड बेसिज का यूज करते हैं। ओके, माइल्ड बेसिज इनको क्या बोला जाता है, एंटा एसिड्स, ठीक है। एंटा एसिड्स यूज करते हैं जो इस एसिड की वैल्यू को क्या कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे, जिससे हमें रिलीफ मिले। और ये माइल्ड बेसिज क्या क्या हो सकते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये हम ऐसे एज ए एंटा एसिड, एज ए माइल्ड बेस हम यूज करते हैं, ठीक है। माइल्ड बेस होते हैं, ये वीक बेस होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज सेकंड इन सोयल, ठीक है। सोयल में भी क्या होता है, पीएच का इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जो प्लांट्स है उन्हें भी एक प्रॉपर रेंज में पीएच चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, ठीक है। कोई क्रॉप होती है जो ज़्यादा पीएच में, मतलब बेसिक जो सोयल हो उसमें ग्रो करे अच्छे से, कोई होते हैं जो एसिडिक चाहिए होता है जिसे, ठीक है। सोयल कैसी चाहिए, एसिडिक। सो हम जो सोयल है उसको आसानी से टेस्ट कर सकते हैं कि ये एसिडिक है या बेसिक है। सोयल लेंगे थोड़ी सी, ठीक है, और उसमें पानी मिलाएंगे, ऐड करेंगे, मतलब हमने उसका सोल्यूशन बना लिया है, ठीक है। और फिर उसमें क्या करेंगे, लिटमस पेपर को डाल देंगे, जिससे क्या होगा, हमें पता लग जाएगा कि वो जो सॉल्यूशन है, जो सोयल है, वो हमारी एसिड है या बेसिक इन नेचर है, ठीक है। सो ऐसे हम एसिडिक और बेसिक का नेचर जो है सोयल का पता लगा लेंगे। एंड अगर एसिडिक इन नेचर है सोयल, ठीक है, अगर सोयल एसिडिक इन नेचर है, देन हम क्या करेंगे, उसमें लाइम ऐड कर देंगे, ठीक है, विच इज बेस। क्या होता है ये, बेस, लाइम, ठीक है, वो हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। सो
इसकी जो एसिडिटी है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है, न्यूट्रलाइज हो जाएगी एक तरह से। एंड देन अगर ये बेस है सोयल तो हम क्या ऐड करेंगे उसमें, ऑर्गेनिक मैन्योर ऐड कर देंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा उसकी बेसिसिटी जो है वो बेसिक जो कैरेक्टर था या बेसिक जो नेचर था वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, एंड हमारी जो सोयल है वो प्लांट्स के लिए प्रॉपर बन जाएगी। इन ब्लड, ठीक है, जो पीएच होता है, हम ह्यूमंस और एनिमल्स जो है वो पीएच की तरफ सेंसिटिव होते हैं, यहाँ तक कि प्लांट्स भी, ठीक है। सेंसिटिव होना मीन्स हमें इफेक्ट करेगा, और अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई तो भी और कम हो गई तो भी, ठीक है। सो जो एनिमल्स हैं एंड जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारी बॉडी क्या करती है, एक सर्टेन पीएच रेंज में काम करती है, ठीक है। सो इसी तरह से हमारा जो ब्लड है वो भी एक सर्टेन पीएच रेंज में काम करता है, और इसका जो पीएच होता है वो क्या होता है 7.36 to 7.42, ठीक है, और ये हमेशा फिक्स रहती है ये वैल्यू, ठीक है, ना इससे कम होगी ना ही ज़्यादा होगी। अगर कम या ज़्यादा हुई तो हमें ये अफेक्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है, हमारे लिए क्या होगा, अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। सो इसकी जो पीएच रेंज है वो फिक्स रहती है, यहाँ तक इसके बीच में मिलेगी, ठीक है। नाउ ये जो होता है ड्यू टू बफर एक्शन ऑफ, किसकी वजह से फिक्स रहता है ये, बफर एक्शन ऑफ बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनिक एसिड, ओके। सो जो बफर एक्शन है ये क्या होता है, बफर सॉल्यूशन क्या होता है, सो बफर सॉल्यूशन वो होता है जिसमें क्या हो कि इसके अंदर अब चाहे तुम कितना ही एसिड इंक्रीज कर दो, ठीक है, ऐड कर दो, या फिर कितना ही बेस ऐड कर दो, इसकी जो वैल्यू है वो अफेक्ट नहीं होगी, वो चेंज नहीं होगी, वो हमेशा फिक्स रहेगी, ठीक है। सो बफर सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें चाहे कितना भी एसिड डाल लो या कितना भी बेस डाल लो, उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है, वो हमेशा सेम रहती है, फिक्स रहती है, ठीक है। सो उसे हम क्या कहते हैं, बफर एक्शन। जो हमारा ब्लड है उसमें बफर एक्शन किसकी वजह से होता है, बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बोनिक एसिड की वजह से। सो कार्बोनिक एसिड क्या होता है, H2CO3, और इससे क्या मिलता है हमें, H पॉजिटिव प्लस क्या मिल जाएगा, HCO3, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है कि ये हमें मिल जाता है HCO3, ठीक है, इसे हम क्या कह रहे हैं, बाइकार्बोनेट, ठीक है, बाइकार्बोनेट, सॉरी कार्बोनेट, यस, बाइकार्बोनेट, एंड दिस इज कार्बोनिक एसिड, ठीक है। सो इसका क्या होता है, इसके एक्शन की वजह से यहाँ पे क्या होता है, बफर सॉल्यूशन बन जाता है एक तरह से, पीएच, और जो पीएच है ब्लड का वो मेंटेन रहता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज टूथ डिके, ठीक है। पीएच की वजह से क्या होता है, अगर पीएच जितना हमें चाहिए उतना नहीं होगा तो क्या होगा, टूथ डिके भी, मतलब जो हमारे दांत हैं वो भी पीएच से क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे, ठीक है। बट किस वे में, जब हमारे जो माउथ है उसका पीएच क्या हो जाए, बिलो 5.5, जब क्या हो जाए, बिलो 5.5 हो जाए, ठीक है, पीएच ऑफ आवर माउथ, तो क्या होगा, टूथ डिके होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब दांतों में होल्स वगैरह बनने स्टार्ट हो जाएंगी, कैविटीज बन जाएंगी, ठीक है। सो यहाँ पे देखो क्या हो गया, सो जब 5.5 से बिलो हो जाएगा पीएच तो क्या होगा, हमारे दांतों में डिके होना स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स इनमें होल बनने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे माउथ में हमने फूड खाया वो क्या है, उसमें शुगर कंटेन है, ठीक है, और जो बैक्टीरिया जो है वो क्या करेंगे, बैक्टीरिया डिग्रेड करेंगे इसको, शुगर को, सिंपलर सब्सटेंसेज में, ठीक है, एंड प्रोड्यूसेज एसिड, बैक्टीरिया प्रोड्यूसेज एसिड ड्यूरिंग डिग्रेडेशन ऑफ ठीक है। शुगर का क्या करते हैं, वो डिग्रेडेशन करते हैं और क्या प्रोड्यूस कर देते हैं, एसिड। सो जो ये जो एसिड है ये क्या करेगा, हमारे दांत जो कि बने हुए हैं, दांतों की जो इनेमल है वो किससे बनी हुई है, कैल्शियम फॉस्फेट से, विच इज वेरी हार्ड सब्सटेंस,
एंड इनसोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, ये क्या होता है, वाटर में इनसोल्यूबल होता है, मतलब वाटर में डिजोल्व नहीं होता। ठीक है, सो जो कैल्शियम फॉस्फेट है इससे ये एसिड क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा एंड इट विल गेट कोरोडेड, और ये क्या हो जाएगी, कोरोड हो जाएगी। ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ एसिड। ओके, इसकी वजह से क्या होगा, हमारे जो दांत हैं वो खराब होने स्टार्ट हो जाएंगे। सो बिलो 5.5 pH जो है हमारे दांतों के लिए क्या है, एक तरह से हानिकारक है, हार्मफुल है। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, अपने दांतों को हमेशा साफ रखना चाहिए। ठीक है, उसमें कोई भी फूड या सुगरी सब्सटेंस उसमें बचा न रह जाए। ठीक है, एक बार हमें सुबह जो है ब्रश करना चाहिए, देन हमें रात को बिफोर गोइंग टू बेड हमें क्या करना चाहिए, ब्रश करनी चाहिए। ठीक है, सो उससे क्या है कि हमारे दांतों में जब कोई सुगरी सब्सटेंस ही प्रेजेंट नहीं होगा या कोई फूड प्रेजेंट नहीं होगा तो बैक्टीरिया काम नहीं करेंगे, बैक्टीरिया काम नहीं करेंगे, देन एसिड प्रोड्यूस नहीं होगा एंड दिस एसिड विल नॉट रिएक्ट विद दिस कैल्शियम फॉस्फेट। ओके, सो इस तरह से हम अपने दांतों की जो है केयर कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज एंजाइम्स जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, एक सर्टेन पीएच रेंज में ही काम करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कि जो एनिमल्स होते हैं कुछ, ठीक है, मतलब जैसे कि हनी बी। ठीक है, हनी बी क्या होती है, उसकी जो स्टिंग होती है, ठीक है, उसमें भी क्या होता है, एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऐसे ही नेटल जो लीव्स होती हैं उसमें भी क्या होता है, जो उसके हेयर्स होते हैं, ठीक है, स्टिनिंग हेयर्स जो होते हैं ऐसे, ठीक है, वो क्या, जैसे यहाँ पे ऐसे लीव है और इस पे ऐसे ऐसे इस पे इसके हेयर्स होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे, तो इनमें क्या होता है, मिथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है एंड आंट स्टिंग में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो ये क्या होता है, इसमें हनी बी में जब ये हमें काट जाती है, ठीक है, तो क्या होता है, स्वेलिंग आ जाती है हमारे हाथ पे। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, उसकी जो स्टिंग होती है उसमें उसके डंक में एसिड होता है। ठीक है, और जो वो एसिड है वो हमें क्या करेगा, एक तरह से इंजेक्ट जब होगा तो हमारी जो बॉडी है उसमें स्वेलिंग आ जाएगी तुरंत। ठीक है, जब उसका इंजेक्शन हमारे अंदर होता है। ठीक है, एंड ऐसे ही नेटल स्लीव होती हैं। ठीक है, और इनमें क्या होता है, जैसे ही उसको कोई हाथ लगाएगा तो उसके जो हेयर्स है वो हमें ऐसे, जैसे कि आंट का स्टिंग लगता है ऐसे ही लगेंगे, और हमें जो मिथेनोइक एसिड है वो हमारी बॉडी में क्या कर जाएगा, इंजेक्ट कर जाएगा उनके थ्रू, और हमारी बॉडी में क्या हो जाएगी, जिस पार्ट से वहाँ से जो ये इंजेक्ट हुए वहाँ पे स्वेलिंग आ जाएगी। ठीक है, ड्यू टू दिस मिथेनोइक एसिड। नाउ नेक्स्ट इज देखो, जो एसिड रेन होती है वो क्या होती है, जब जो बारिश का पानी है उसका पीएच अगर बिलो 5.5 हो जाता है, ठीक है, 5.5 से कम हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। ठीक है, और ये हमारे लिए क्या होती है, हमारे लिए भी हानिकारक है, और जैसे कि जो हमारी जो भी हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स हैं उनके लिए भी ये क्या होती है, खतरनाक होती है। ठीक है, मतलब उनको भी हार्म करती है। एंड जो सबसे बड़ा इफेक्ट है कि जो बारिश का पानी है वो कहाँ फ्लो कर जाएगा, रिवर्स में, और रिवर्स में जाके वो क्या करेगा, वहाँ पे एक्वेटिक एनिमल्स को, एक्वेटिक प्लांट्स की लाइफ को डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, उन्हें क्या करेगा, हार्म करेगा। सो इस तरह से पूरी जो है एक्वेटिक लाइफ एक तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, उन्हें हार्म होता है। सो जो एसिड रेन है उसका जो पीएच है उसमें वाटर का क्या हो जाएगा, बिलो 5.5, तो उसे हम क्या कहेंगे, एसिड रेन कहेंगे। ठीक है, नाउ सोल्ट, व्हाट आर सोल्ट। सो सोल्ट आर, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपने पढ़ी थी वहाँ पे क्या होता है, जब एक एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ में तो क्या देता है, सोल्ट प्लस वाटर। ओके, फॉर एग्जांपल जब हमने HCl को रिएक्ट कराया, ठीक है, किसके साथ में, बेस NaOH के साथ,
ये भी क्या है, एक्वस है, ठीक है, वाटर में लिया गया है तो एक्वस। देन ये क्या बनाएंगे, सोल्ट बना देंगे विच इज कॉल्ड कॉमन सोल्ट, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर दे देंगे, ठीक है, ये क्या बन गया, सॉलिड और ये लिक्विड। एंड जो ये है कॉमन सोल्ट, ठीक है, इसमें देखो NaCl में एक प्लस आयन होता है और एक माइनस आयन है। इस यही रीजन है कि ये सोल्यूबल होता है वाटर में, ठीक है, सोल्यूबल इन वाटर होता है, वाटर में डिजोल्व हो जाता है ना सोल्ट। क्यों? क्योंकि ये क्या है, पोलर, ठीक है, पोलर कंपाउंड है। पोलर मीन्स बेटा जैसे कि यहाँ पे क्या बन गए, टू पोल्स अराइज हो गए एक तरह से, ठीक है, प्लस चार्ज एंड दिस इज माइनस चार्ज। सो यहाँ पे क्या हो गया, पोल्स अराइज हो गए, जिसकी वजह से इसे क्या कहा जाता है, पोलर या आयनिक कंपाउंड कहा जाता है, जहाँ पे आयन्स बने हुए हो, ठीक है, बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देता है और क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से ले लेती है, तो इसके ऊपर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज एंड इसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, ये पोलर है, कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है एंड विच इज सोल्यूबल इन वाटर। और ये जो सॉल्ट है इसमें हम देख रहे हैं कि जो प्लस पार्ट है, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, कैटायन। कैटायन किसे कहेंगे, प्लस पार्ट को, ध्यान से देखना इन्हें। एंड एनायन इज नेगेटिव, ठीक है, जो नेगेटिव जो चार्ज से हम क्या कहेंगे, एनायन। सो देखो ये जो पॉजिटिव पार्ट है, ठीक है, कैटायन, ये कहाँ से आ रहा है, हमारा बेस से, ठीक है, कहाँ से आ रहा है, बेस से। एंड दिस कम्स फ्रॉम एसिड, ठीक है, जो एनायन है वो हमें कहाँ से मिलता है, एसिड से मिलता है, और जो कैटायन है वो हमें कहाँ से मिलता है, बेस से मिलता है, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। और जो सोडियम क्लोराइड है ये क्या है, कॉमन सोल्ट है, जो हमारी डाइट में असेंशियल रोल प्ले करता है ना, बहुत जरूरी है, बिना नमक के सब कुछ क्या है, फीका है। सो ये हमारी डाइट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। एंड सोडियम क्लोराइड जो है वो एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर में भी हमें मिल सकता है, ठीक है, 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर में भी ये हमें मिल सकता है, ठीक है। सो उसको हम कैसे लिखेंगे, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव एंड यहाँ पे आ जाएगी इसकी N टर्म्स आ जाएंगी, ठीक है, मतलब इसके ये सोडियम और क्लोरीन के आपस में N, मतलब जितने मर्जी बहुत सारे एटम्स आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, एक पूरा 3D नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है, और जिसे हम क्या देते हैं, आयनिक कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पे मतलब इसके बहुत सारे यूनिट्स हो सकते हैं नाउ, और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जाता है, ठीक है। क्या होता है ये, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। एंड जो सोडियम क्लोराइड है मतलब कॉमन सोल्ट, ये बाय इवेपोरेशन मेथड हमें कहाँ से मिलता है, सी से, ठीक है। इसका इम्पोर्टेंट जो सोर्स है वो क्या है, सी, ठीक है, और लेक्स, सी से और लेक से हमें ये मिल सकता है, जैसे कि सांबर लेक है राजस्थान में, ठीक है, वहाँ से हमें क्या मिलता है, दिस सोल्ट, ठीक है। सो इस तरह से, और जो सोल्ट है वो बेड रॉक सोल्ट भी होता है ना, काला नमक, वो हमें कहाँ से मिलता है, जब पास्ट में क्या हो गई हो, कहीं पे लेक सूख गई हो तो वहाँ पे ड्यू टू इवेपोरेशन क्या होता है, बेड रॉक सोल्ट वहाँ पे बन जाता है, ठीक है। सो ये था किसके बारे में, pH का जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में, एंड देन लिटिल अबाउट सोल्ट, ओके। सो आगे बढ़ते हैं इसके मेन जो है फैमिली के बारे में। ठीक है, जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ सोल्ट्स के, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये है मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, जैसे Na2CO3, NaCl, ठीक है, एंड Na2SO4। सो यहाँ पे क्या है, इन तीनों में कॉमन क्या है, Na, ठीक है, इन तीनों में कॉमन क्या है, Na, एंड यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या है, Cl, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो Na वाले हैं, ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे कि किस फैमिली से है, ये सोडियम सोल्ट फैमिली से, ठीक है। सोडियम के सोल्ट्स हैं ये सभी, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड एंड देन सोडियम सल्फेट, एंड दीज बोथ आर फ्रॉम द फैमिली ऑफ क्लोराइड सोल्ट्स, क्योंकि यहाँ पे कॉमन क्या है, क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड देन पोटेशियम क्लोराइड। सो ये कहाँ से है, क्लोराइड सोल्ट की फैमिली से हैं, मतलब सोल्ट्स की एक अलग ही फैमिली होती है, जैसे कि सल्फेट फैमिली, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, SO4 SO4 SO4, तो ये क्या हो गया, सल्फेट फैमिली से आ रहे हैं, ठीक है। कौन सी फैमिली से,
सल्फेट। सो क्या होता है, फैमिली होती है सोल्ट्स की, हम उसे क्या नाम दे देते हैं एक तरह से, फैमिली ऑफ सोल्ट, दिस फैमिली से है ये, ठीक है, बिलोंग करता है। नाउ इनकी नेमिंग कैसे दी जाए एक तरह से, ठीक है, मान लो हमने कोई सोल्ट बना दिया, एसिड बेस की रिएक्शन करा दी, सो हम उसका नाम कैसे रख रहे हैं, नेमिंग कैसे, ठीक है, केमिस्ट्री में नेमिंग बहुत जरूरी है ना, कंपाउंड की। सो यहाँ पे क्या है, Na2CO3 NaCl है, तो जो कैटायन है उसका हम पहले नाम लिखेंगे, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, ओके, कैटायन को हम फर्स्ट रखेंगे, देन एनायन, इसी तरह से सोडियम क्लोराइड, ओके, इसी तरह से सभी चलते जाएंगे, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट एंड देन मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। नाउ जो सोल्ट्स होते हैं वो भी तीन तरह से होते हैं, नॉर्मल सोल्ट्स, देन एसिड सोल्ट्स एंड देन बेसिक सोल्ट्स, ठीक है। सो नॉर्मल जो सोल्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब न्यूट्रल हो एक तरह से, जिनका पीएच क्या हो, न्यूट्रल हो, ठीक है, मतलब जैसे कि हमारा NaCl है, इसमें एग्जांपल है NaCl। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये बना किससे है वो हमें देखना है, ठीक है, मीन्स जो नॉर्मल सोल्ट है, डेफिनेशन बता दें मैं पहले, कि जहाँ पे हमारे पास क्या हो, स्ट्रॉन्ग एसिड हो, मीन्स एसिड एंड बेस की जो स्ट्रेंथ है वो इक्वल हो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग ही हमारे पास एसिड हो एंड स्ट्रॉन्ग ही हमारे पास क्या हो, बेस हो, ठीक है। सो जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, लाइक हमने ये किससे बनाया है, HCl से और प्लस NaOH से, सो ये क्या है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग एसिड है, एंड NaOH क्या है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग क्यों है ये, क्योंकि ये क्या करता है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में, ये कंप्लीट अपना एक H पॉजिटिव आयन दे देता है। एंड NaOH क्यों है स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि ये क्या हो जाता है, ये भी OH नेगेटिव आयंस को कंप्लीटली क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, ठीक है, डिसोसिएट हो जाता है अपने आयंस में कंप्लीटली। सो ये दोनों ही क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, ये मैंने कराया हुआ है पहले वीडियो में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चीज क्या बनेगा यहाँ से, NaCl। सो ये क्या हो गया, इसमें एसिड भी इतना ही है और बेस भी क्या है, मतलब दोनों ही क्या है, स्ट्रॉन्ग है, एक दूसरे को डोमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है। सो यहाँ से क्या हो गया, NaCl हमारे पास जो आया वो क्या है, नॉर्मल है, और इसका पीएच जो है वो क्या रहेगा, 7 के इक्वल रहेगा, ठीक है। एंड इसी तरह से जो एसिडिक सोल्ट होंगे, अब आप समझ ही जाएंगे है ना क्या होगा, ठीक है। एसिड सोल्ट जो है वो क्या होंगे, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्या हो, एसिड, क्योंकि हमारे पास क्या लाना है हमें, एसिड, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हो और वीक बेस से, ठीक है। और जब एसिड है तो पीएच क्या हो जाएगा, लेस देन 7, ठीक है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे हैं इसके एग्जांपल सभी के, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, जैसे हमने ले लिया वीक बेस कोई भी, जैसे NH4OH, क्या है ये, वीक बेस है, ठीक है, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है अपने आयंस में। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, NH4Cl और प्लस में क्या हो जाएगा, वाटर। सो ये क्या है, एक एसिडिक सोल्ट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, और यहाँ पे और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, हाँ, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इसी तरह से वीक एसिड और वीक बेस से भी बन सकता है। सो ये क्या है हमारा, वीक बेस है एंड वीक बेस, एंड हम इसमें अगर ऐड कर दें वीक एसिड कोई भी, जैसे कि H2CO3, ये क्या होता है, एक वीक एसिड, ठीक है। सो ये क्या बन जाएगा यहाँ से, CaCO3। सो जो ये कैल्शियम कार्बोनेट है ये क्या है, एक हमारा नॉर्मल सोल्ट है, ठीक है, क्योंकि ये वीक एसिड और वीक बेस से मिलके बना हुआ है। इसी तरह से यहाँ पे एग्जांपल ले लो आप, जैसे एसिड का हमें क्या करना है, स्ट्रॉन्ग रखना है, ठीक है। सो H2SO4 प्लस कोई भी वीक बेस उठा लो, CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं। और स्ट्रॉन्ग बेस क्या क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, जो हमने ऊपर लिखा हुआ है, एंड प्लस में क्या बन जाएगा, वाटर, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या आ गया, एक एसिडिक सोल्ट आ गया, ठीक है, क्योंकि क्या है इसमें एसिड हमने कैसा लिया है, स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड ये हमने क्या लिया है, वीक बेस, ठीक है। इसी तरह से क्या बन जाएगा अब,
बेसिक सोल्ट्स, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, जैसे कि NaOH ले लो, ठीक है। और प्लस हमने क्या लेना है, कोई वीक एसिड लेना है, तो वीक एसिड्स क्या क्या होते हैं, H2CO3, हमने ले लिया H2CO3 ले लिया है, ठीक है। 2CO3 बन जाएगा, यहाँ से क्या बन जाएगा, अगर हम इसके 2 मोल्स लेंगे तो क्या बन गया, Na2CO3, जो क्या बन गया, अब ये बेसिक, बहुत बार आता है ना कि बेकिंग सोडा जो है वो बेसिक होता है इन नेचर, क्यों। सो अब आप बता सकते हो इजीली कि बेकिंग सोडा वॉशिंग सोडा जो है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, वो हमारा बेसिक नेचर क्यों होता है उसका, ठीक है। सो आप यहाँ से बता सकते हो क्योंकि वो किससे मिलकर बना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड मतलब एक वीक जो है एसिड से और एक स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना, इसलिए क्या नेचर है इसका, बेसिक नेचर है, ठीक है। इसी तरह से हम एग्जाम्पल ले सकते हैं CH3COOH, ठीक है, एसिटिक एसिड, ये भी क्या है, एक वीक जो है एसिड है, ठीक है। और इनका जो pH होगा वो greater than 7 होगा, बेसिक इन नेचर, देन pH क्या हो जाएगा, 7 से एक्सटेंड कर जाएगा। सो यहाँ पे क्या बना हमारे पास, CH3COONA, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे आगे पढ़ेंगे कार्बन वाले चैप्टर में, जो सोडियम और पोटेशियम के जो फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, हमारे सोप्स होती हैं, और जो सोप होती है उनका कैसा नेचर, एक तरह से बेस, ठीक है। सो वो क्यों होता है, इस वजह से होता है क्योंकि वो किन से मिलकर बनी होती है, स्ट्रॉन्ग बेस से, ठीक है, और वीक एसिड से मिलकर बनी होती है। नाउ नेक्स्ट है कॉमन सोल्ट की इम्पोर्टेंस क्या है, एक तरह से, ठीक है। बैलेंस हमारे जो डाइट है उसमें हमारे लिए ज़रूरी है, वो तो ठीक है, बट इससे बहुत सारे जो है कंपाउंड्स बनाए जाते हैं, मतलब एक तरह से ये रॉ मटेरियल का काम करता है कंपाउंड्स को बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल NaOH इससे बनता है, ठीक है, Na2CO3 वॉशिंग सोडा इससे बनता है, एंड NaHCO3, ठीक है, ये भी क्या बनता है, इससे कॉमन सोर्स से बनता है। सो इसलिए ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए यूजफुल है। पढ़ेंगे इसके बारे में जो है नेक्स्ट वीडियो में। सबसे पहले कास्टिक सोडा, ठीक है, Na सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है, और उसके बाद में जैसे सोडियम कार्बोनेट, देन सोडियम बाइकार्बोनेट, ओके। सो थैंक यू वेरी मच।